अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम बच्चे। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स ठीक ठाक होंगे। जी तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 क्लास 9th मैथमेटिक्स। बच्चों यहाँ पर जो है सबसे ही जो मेजर एक्सरसाइज है चैप्टर 2 की वो 2.6 है। पेपर 100% आता है इससे, तो उसमें तवज्जो चाहिए आप सभी बच्चों की। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बच्चों इस सवाल सॉल्व करने में जितने भी यहाँ सवाल होंगे मैथ्स के 2.6 के, वो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग होंगे जो कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। लॉग की प्रॉपर्टीज जिसके अंदर 3 बातें मैंने आपको क्लियर था, तो रिमाइंड करवा दो स्टूडेंट्स। तो यहाँ इसका सवाल पढ़ते हैं बेटा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम। बच्चों इसके अंदर हमें लॉग निकालना है और एंटी लॉग निकालना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 रिपीट कर लें। अगर लॉग कभी मल्टीप्लाई में आ जाता है तो हम उसको प्लस में लिखते हैं। लॉग जब कभी भी मल्टीप्लाई में आएगा तो उसे प्लस में लिखेंगे, और अगर डिवाइड में आएगा तो आप माइनस में लिखेंगे। और अगर कभी लॉग पावर में आ जाता है बच्चों, उस पावर को लॉग से पहले लिखेंगे। क्लियर है बच्चों? बात ध्यान रखिएगा। पहली बात, लॉग जब मल्टीप्लाई होता है तो वहां प्लस के साथ लिखते हैं। बच्चों मैं यहाँ पर भी थोड़ा साथ में आपको गाइड करता रहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। x के सपोज करते हैं, ये x हमारी वैल्यू है 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। क्लियर है बच्चों? बेटा यहाँ देखिएगा, जब कभी लॉग मल्टीप्लाई में आता है तो हम उसको प्लस में लिखते हैं। तो बच्चों आपने यहाँ पर करना है लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग ऑन बोथ साइड ये हो जाएगा बेटा, x के साथ लॉग जगह लग जाएगा। लॉग x बराबर है हमारा लॉग 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। क्लियर है बच्चों? हमने पढ़ा था जब कभी लॉग मल्टीप्लाई में होता है बच्चों उसको प्लस के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए, जैसे लॉग जब कभी मल्टीप्लाई होता है जैसे कि xy, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? log x प्लस log y, ऐसे लिखेंगे। क्लियर है बेटा? log x प्लस log y इस फॉर्म के अंदर हम लिखते हैं। समझ आ रही है बच्चों? तो ये जरूरी नहीं है लिखना बच्चों, बस आप जहन में रख लीजिएगा। मैं तो मेंशन करके इसीलिए बता रहा हूँ। तो आपने इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप जो लिखना है वो इस तरह से लिखना है कि log x बराबर है, देखो लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है xy, दोनों के साथ प्लस के साथ लिखेंगे लॉग को, तो दोनों वैल्यू को लॉग के साथ लिखेंगे लेकिन प्लस b के साथ लिखेंगे। क्लियर है बेटा? तो हम ये लिखेंगे log 57.86 प्लस log 4.385। क्लियर है बेटा? अब स्टूडेंट्स आपका जो इम्पोर्टेंट काम है वो लॉग निकालना है। बच्चों लॉग निकालना सिखा चुका मैं आप लोगों को, ये कि मैं कैलकुलेटर की हेल्प से करने जा रहा हूँ, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। सही है? साइंटिफिक वैसे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है स्टूडेंट। 57.86 जब बच्चों आप इसका लॉग निकालेंगे हमारा आंसर आएगा बच्चों 1.7623। देखिए डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स का इस्तेमाल करेंगे। आप सोच रहे हैं स्टूडेंट्स मैंने 5 डिजिट क्यों लिए? तो बच्चों आपने ये देखना है यहाँ पर, अगर 5th डिजिट जो है हमारा, मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि अगर 5वीं जगह डेसिमल के बाद 5, 6, 7, 8, 9 इन 5 डिजिट्स में भी कोई भी आ जाता है तो हम उससे आगे वाले नंबर को बढ़ा के लिखेंगे, यानी कि वो 3 है तो 4 कर देंगे। जैसे कि यहाँ देखें 5 या 5 से बड़ा नंबर होगा तो हम उसको चेंज कर देंगे इससे आगे। देखिए ये 3 है तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा 4 के अंदर। क्लियर है बेटा? तो ये आ गया 4। सही है स्टूडेंट्स?
ये आ गया बेटा मेरा प्लस। अब स्टूडेंट्स इसका लॉग निकालेंगे। तो बच्चों ये बात जो है आपको जहन में रखनी है, बार बार इसको मैं क्लियर नहीं करूंगा, तो ये जहन में रखिएगा। तो लॉग 4.385, हमारा आंसर आ रहा है 0.6496। बच्चों ये जो फिफ्थ जगह में 6 आ रहा है ना, तो हमारा आंसर कुछ यूं आ रहा है 0.64196। देखो बेटा वही बात है, फोर्थ फिफ्थ प्लेस में आप देखें 6 आ रहा है, तो मैं इसको चेंज करूंगा। ये 19 है तो 20 हो जाएगा। तो बच्चों मैं यहां लिखूंगा 0.6420। बात समझ आती है स्टूडेंट्स? तो ये चीज बार बार मैं स्टूडेंट्स कह रहा हूं, उसको जहन में रख लीजिएगा। क्लियर बेटा? तो अब इनको हम ऐड कर देंगे, हमारा लॉग का आंसर आ जाएगा 1.7624 प्लस 0.6420। तो बच्चों हमारा आंसर आ रहा है 2.404। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा लॉग का आंसर आ रहा है। अब एंटी लॉग का प्रोसेस स्टूडेंट्स यहां पर मैं कर रहा हूं, तो ये हमारा लॉग एक्स आ गया। तो बच्चों सभी जानते हैं, मैंने स्टेप्स आपको बताए थे, जब लॉग इक्वल के इस तरफ आता है बच्चों एंटी लॉग बन जाता है। तो हम इस तरह से करेंगे, x बराबर है एंटी लॉग, क्लियर है, 2.4044 के, 2.4044 के। स्टूडेंट्स क्या प्रोसेस था, डेसिमल से पहले वाले नंबर को भूल जाया करते थे बच्चों, मैंने आपको क्लियर किया था। आप 40 का 4 देखेंगे, फिर 40 का 4 डिफरेंस देखेंगे, और उसके बाद आप उसके अंदर क्या होता है, जो भी नंबर आपका डेसिमल से पहले वाला भूल जाते हैं उसमें +1 ऐड कर देते हैं। ये बात बच्चों आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज में मैं 2.4 में क्लियर कर चुका हूँ। अगर स्टूडेंट्स किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो उसको जरूर वॉच कीजिए, उसको जरूर देखिए। तो ये है कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट एंटी लॉग निकालने जा रहा हूँ। तो बच्चों जब हम इसका एंटी लॉग निकालेंगे 2.4044 का, तो हमारा आंसर आ रहा है 253.7464, 253.7464 के। क्लियर बेटा? तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। स्टूडेंट्स हमारा ही क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। लॉग और एंटी लॉग को स्टूडेंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इससे पहले वाली एक्सरसाइज 2.5 को छोड़कर 2.4 के अंदर हमने ये बेसिक बातें पढ़ चुके हैं। तो बच्चों थोड़ा सा ये एक्सरसाइज लेंदी है, तो मैं साइंटिफिक के जरिए लॉग और एंटी लॉग निकाल रहा हूँ। तो बच्चों ये चीज आप सीख चुके हैं। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो स्टूडेंट्स जरूर व्हाट्सएप पे चल रहे हैं नंबर पे हमें फीडबैक करें। क्लियर बच्चों? तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। यहाँ 3 फॉर्म्स देखें आप नजर आ रही होगी मल्टीप्लाई की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को मैंने क्लियर कर दिया है। आपने एक्स से सपोज करना है हर सवाल को, जो भी वैल्यू आपको सवाल में गिवन होगी वो हमारी एक्स की होगी। क्लियर है? उसके बाद आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेना है, दोनों जानिब से लॉग लग जाएगा। बच्चों ये देखें मैंने x के साथ भी लॉग लगा दिया और यहाँ पर भी मैंने लॉग लगा दिया, दोनों जानिब। बच्चों ये प्रॉपर्टी हमने इस पार्ट नंबर 1 में करी थी कि लॉग जब मल्टीप्लाई में होता है तो बच्चों हम उसको प्लस में लिखते हैं। तो बच्चों मैंने इसको प्लस में कर दिया तीनों को। क्लियर है? अब हम मूव करते हैं इसके मजीद फंक्शन को, इसको चेक करते हैं। लॉग 25.753 का तो कुछ आंसर यूं आ रहा है 1.41082। तो 1.41081 क्लियर बच्चों? ये हमारा लॉग निकलता है। सही बेटा? अब इसी तरह से आगे क्या है प्लस, अब इसका लॉग निकालिए, लॉग 0.5341 का। तो बेटा हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर
माइनस 0.27237। तो बच्चों देखें पॉइंट के बाद फिफ्थ डिजिट जो है क्या है, 7 है। तो ये बात मैंने क्लियर की थी, अगर 5 या 5 से ऊपर नंबर हो तो हम मूव कर देंगे इससे आगे वाले नंबर को ऊपर, नंबर बढ़ा देंगे। तो 3 की जगह 4 हो जाएगा और इसको इग्नोर कर देंगे। क्लियर है, इसको खत्म कर देंगे। सही बच्चों, तो ये आ गया बेटा प्लस, इसको मैंने जरा ब्रैकेट में रखा है क्योंकि ये माइनस में है। सही है स्टूडेंट्स, तो आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं log 490.8 का। तो बच्चों जब इसका लॉग निकालते हैं हम तो हमारा आंसर आ रहा है 2.6909। 2.6909। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब बच्चों क्या करेंगे, अब देखिए ये नंबर और ये नंबर दोनों क्या है, प्लस के हैं। तो बेटा ये जो है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बेटा मैं इसको यहीं पर तब्दील कर रहा हूं माइनस। क्लियर है बेटा, प्लस माइनस माइनस में चेंज हो गया। तो इस वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। तो बच्चों हमारा आंसर आएगा 4.1017 और इसमें माइनस कर देंगे ये वैल्यू 0.2724। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें से माइनस कीजिए। तो बेटा हमारा आंसर आ रहा है इन दोनों वैल्यूज को माइनस करने से 3.8293। सही बच्चों, ये बच्चों हमारा आ गया log x। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम फाइंड करेंगे एंटी लॉग निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो बच्चों हमारा आंसर आ रहा है 6749.9। तो बेटा देखें इसको आपने देखें डेसिमल के बाद 0.9 है, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 50 कर देंगे, यानी कि हमारा आंसर आ रहा है 6750। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट आ गए पार्ट नंबर 3 की तरफ। बच्चों पार्ट नंबर 3 के अंदर डिवीजन के अंदर है स्टूडेंट्स। तो हमने लिखा है लेट सपोज किया ये x के बराबर। क्लियर है, लॉग ऑन बोथ साइड लगाया स्टूडेंट्स, लॉग इधर भी लग गया इधर भी। अब बच्चों आपको मैंने एक बात क्लियर की थी, जब लॉग क्या हो डिवाइड में हो स्टूडेंट्स उसको माइनस के साथ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 25.753 माइनस लॉग 0.5341। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसका लॉग फाइंड करना है, हमने लॉग फाइंड करते हैं। तो चलें कैलकुलेटर की तरफ। तो बच्चों हमारा आंसर आ रहा है 25.753 का 1.4108। 1.4108। तो बच्चों ये आ गया माइनस लॉग 0.5341 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बच्चों माइनस 0.2724। तो बेटा ये देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1.4108 प्लस 0.2724। क्लियर है बेटा, माइनस माइनस प्लस। तो बच्चों इनको जमा कर दीजिए जल्दी से। तो बच्चों हमारा आंसर आ रहा है ऐड करने से 1.6832। तो बच्चों ये हमारा आ गया बेटा लॉग एंटी लॉग स्टूडेंट्स निकाले स्टूडेंट्स। अब एंटी लॉग स्टूडेंट्स प्रोसेस बेटा हमारा आंसर आ रहा है 48.216। तो 48.216। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हमारा एंटी लॉग का आंसर आ गया जी। तो बच्चों हम आ गए पार्ट नंबर 4 की तरफ स्टूडेंट्स। इसमें हमने सपोज करते हैं बच्चों x के बराबर। क्लियर है बच्चों, जैसे कि हर सवाल में होता रहता है। क्लियर है, फिर क्या करते हैं अगला स्टेप, तमाम सवाल का एक ही लॉग लगा देना है दोनों जानिब, लेफ्ट साइड और राइट साइड। बिल्कुल ऐसा है log x, इसको भी log के बराबर कर दिया है। अब बच्चों स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था जब कभी लॉग मल्टीप्लाई में होता है तो हम उसको प्लस में लिखते हैं। बिल्कुल ऐसा किया है, लॉग के साथ लिखा है और ऊपर की वैल्यू को प्लस के साथ। क्लियर है।
और जब कभी लॉग डिवाइड में होता है स्टूडेंट्स माइनस के साथ लिखा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? बिल्कुल राइट। चले मूव करते हैं हम इसका लॉग निकालना स्टूडेंट्स, निकालते हैं। तो बच्चों मैं आ गया कैलकुलेटर में, जब मैंने प्रेस किया log 790.6 तो हमारा आंसर आ रहा है 2.8980, 2.8980। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये आ गया प्लस। इसी तरह बच्चों हम निकालेंगे log 30.32, तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ रहा है 1.4817, 1.4817। क्लियर है? ये आ गया माइनस, तो लॉग निकालेंगे हम नेक्स्ट 25.753 का। तो बच्चों तो हमारा आंसर आ रहा है 1.4108, 1.4108। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बच्चों देखिए गौर से, ये दोनों वैल्यू प्लस की है और ये माइनस की है, इन दोनों को जमा करेंगे स्टूडेंट्स और इसमें से इसको माइनस करेंगे जी। तो बच्चों जब हमने इन दोनों को ऐड कर लिया तो हमारा आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 4.3797। क्लियर है? इसके अंदर माइनस करेंगे बच्चों ये वैल्यू को 1.4108। सही बेटा? अब इसको माइनस करें स्टूडेंट्स, 4.3797 माइनस 1.4108, तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ रहा है 2.9689। तो बच्चों ये हमारा आ गया लॉग का आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स हम इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे। एंटी लॉग 2.9689, तो बच्चों हमारा आंसर आ रहा है 930.893। तो हमारा आंसर आ रहा है 930.893। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बच्चों मूव करते हैं हम पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 को बिल्कुल पार्ट नंबर 4 की तरह है बच्चों। देखें दो फॉर्म मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में, तो हम सपोज करते हैं x के बराबर है बच्चों, log ऑन बोथ साइड लगाया स्टूडेंट्स, log लगा दिया बच्चों इस तरफ भी इस तरफ भी। अगर log मल्टीप्लाई में होता है बच्चों प्लस के साथ लिखते हैं, बिल्कुल राइट। अगर log डिवाइड में होता है बच्चों माइनस के साथ लिखते हैं, बिल्कुल राइट। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, इनका log निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो प्रोसेस आप सबको मैंने वैसे विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर के क्लियर कर दिया है, तो ये कि आपने उसको चेक करना अच्छे से। तो जब मैं चेक करता हूँ log 2391, तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ रहा है 3.3786। क्लियर है बच्चों? प्लस आ गया। जब इसको स्टूडेंट्स log निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 1.4874। क्लियर है? माइनस, और इसका log निकालेंगे log 23.34 का। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ रहा है 1.3681, 1.3681। क्लियर है बच्चों? अब देखिए इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे फिर इसको माइनस करेंगे, क्योंकि ये दोनों जमा हो रही है और माइनस हो रही है। तो स्टूडेंट्स हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं, तो 3.3786 प्लस 1.4874, तो बच्चों आंसर आ रहा है 4.866। इसमें हम माइनस कर देंगे ये वैल्यू 1.3681। तो बच्चों इसको माइनस करते हैं, 4.866 माइनस 1.3681, तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया log का 3.4979। तो बच्चों ये हमारा आ गया log x। x बराबर है log, इधर आ गया क्या हो गया, एंटी लॉग बन गया स्टूडेंट्स। तो ये बन गया 3.4979, 3.4979। तो बच्चों इसका एंटी लॉग निकालते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ रहा है 3147.02,
3147.02। स्टूडेंट्स आंसर जो बुक के अंदर है डेसिमल से आगे आगे क्या है, ये भी आंसर राइट है और यहाँ तक भी सही। बच्चों मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम सवाल है, थोड़ा सा बरक्स कर दिया है। जो डिवाइड में हुआ करता था और दो वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई में होती थी, इससे पहले मेरे सवाल में यहाँ थोड़ा डिफरेंट कर दिया। कोई इशू नहीं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बस आपको प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है। तो देखें मैंने इसको एक्स से सपोज किया स्टूडेंट्स, लॉग ऑन बोथ साइड, हर सवाल की तरह दोनों जानिब लगा दिया। अब बच्चों गौर से देखिएगा, बात एक क्लियर कर रहा हूं मैं आपको, गौर से समझिए। बच्चों देखिए यहां पर ऊपर की वैल्यू तो मल्टीप्लाई हो रही थी, मैंने उतार दी, क्लियर है। अब देखिए नीचे की वैल्यू आपस में तो मल्टीप्लाई हो रही है प्लस, लेकिन ये डिवाइड फॉर्म में, जब ये ऊपर जाएगी दोनों वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो बच्चों मैंने यहाँ पर पहले ही से क्लियर कर दिया है कि माइनस के साथ दोनों वैल्यूज को लिख दिया है। समझ आती है बात? आपस में दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस होगा, लेकिन बच्चों जब डिवाइड फॉर्म में माइनस में किया जाता है तो ये दोनों वैल्यू जब ऊपर जाएंगी तो प्लस की वैल्यू माइनस हो जाएगी। बच्चों हमने पढ़ा है जब लॉग डिवाइड में होता है तो माइनस में लिखा जाता है, ये भी लॉग नीचे है, अगरचे आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड में स्टूडेंट्स, तो हम उसको माइनस में लिखेंगे ऊपर। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई सवाल? जी हाँ स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अब इसका लॉग निकालने के लिए। बच्चों 99.87 निकालेंगे लॉग, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स। लॉग 99.87, जी बच्चों आंसर आ गया हमारा 1.9994, आगे आ गया माइनस, तो लॉग 8.369 जब निकालता हूं स्टूडेंट्स तो आंसर आ रहा है हमारा 0.9227। क्लियर है? ये आ गया माइनस बच्चों। अब मैं बच्चों निकालने जा रहा हूं 0.785 का लॉग, तो बच्चों आंसर आ रहा है माइनस का, आ रहा है माइनस 0.1051, माइनस 0.1051। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए माइनस में आंसर आ रहा था, इसको सॉल्व करने से, लॉग निकालने से, देखिए माइनस से तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो बच्चों मैं यहीं पर चेंज कर रहा हूं, तो बच्चों सही है बच्चों, ये माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब इन दो वैल्यूज को आप ऐड करेंगे क्योंकि दोनों वैल्यूज प्लस की हो गई है और ये माइनस की। जब बच्चों 1.9994 में प्लस करेंगे 0.1051, तो हमारा आंसर आ रहा है बेटा 2.1045। बेटा इसको प्लस करने से आंसर आ रहा है 2.1045। अब माइनस कर देंगे इस वैल्यू को, माइनस वाली वैल्यू को 0.9227। तो बेटा जब 2.1045 माइनस 0.9227, तो बच्चों हमारा आंसर आ रहा है log x का 1.1818। क्लियर है स्टूडेंट्स? 1.1818। तो बच्चों हमारा आंसर आ रहा है 15.198। तो हमारा आंसर आ रहा है 15.198। सही है स्टूडेंट्स? तो मूव करते हैं हम पार्ट नंबर 7 की तरफ। स्टूडेंट्स थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही थी बच्चों, मैंने इसे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, तो उसको समझ लीजिए स्टूडेंट्स। हमने सपोज करते थे x के, बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ खास बात नहीं है, परेशान नहीं होना स्टूडेंट्स। जो स्क्वायर के अंदर, जो रूट के अंदर जो इंडेक्स नजर आ रहे हैं 5 और 7, कोई फिक्र की बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स लॉग ऑन बोथ साइड प्रोसेस के मुताबिक लगाएंगे, बिल्कुल दोनों जानिब लॉग लगा दिया बच्चों मैंने। क्लियर है? और उसके बाद स्टूडेंट्स आपको ये नजर आ रही है 1 और 5, तो बच्चों आपको पता है जिसका इंडेक्स अगर 5 होता है तो वो 1 ओवर 5 के बराबर होता है, 7 होता है तो 1 ओवर 7 के होता है स्टूडेंट।
तो यही प्रोसेस मैंने किया है। क्लियर है बच्चों, इसका रूट हटाने के लिए। तो बच्चों अब हमने नेक्स्ट स्टेप में ये किया है, दोनों पर पावर सप्लाई कर दी। जो लॉग जब मल्टीप्लाई में होता है तो उसको प्लस के साथ लिखा जाता है, तो मैंने वही इस्तेमाल किया। क्लियर है बच्चों। अब उसके बाद बच्चों हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब कभी पावर लॉग में आ जाती है तो उस पावर को लॉग से पहले लिखते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों जानिब पावर्स को लॉग से पहले लिख दिया। तो बच्चों अब मैंने जब इसका लॉग निकाला तो कुछ आंसर मेरा आया 0.432, और इसी तरह जब मैंने इसका लॉग निकाला तो आंसर मेरा ये आ रहा है। क्लियर है बच्चों। अब मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सेम आ गया, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने थे, और डिवाइड बाय 5 कर दिया। इसी तरह बच्चों यहाँ पर भी आपने प्रोसेस करना है, 7 के साथ डिवाइड कर दिया। तो दोनों को जब इसको डिवाइड किया तो मेरा आंसर ये आ रहा है, और इन दोनों वैल्यूज को जब जमा किया स्टूडेंट्स, मेरा लॉग ये आ गया 0.0997। तो एंटी लॉग स्टूडेंट्स हमारा ये आ रहा है 1.258। तो बच्चों याद रखना, किताब का आंसर रॉन्ग आ रहा है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। क्लियर है स्टूडेंट्स, आई होप के समझ आया होगा। तो मूव करते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। बिल्कुल उसी तरह से हमने सपोज किया इसको x के बराबर log ऑन बोथ साइड स्टूडेंट्स मैंने अप्लाई कर दिया है, और पावर log से पहले लिखी जाती है स्टूडेंट्स। तो आपने यहाँ पर देखें, मैंने जब x के बराबर कर दिया इसको वैल्यू को स्टूडेंट्स, तो ये 1/2 के बराबर होता है बच्चों, तो मैंने ये 1/2 के कर दिया। अब सारा पावर में आ गई। तो बच्चों हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब कभी लॉग पावर में आती है तो उस पावर को लॉग से पहले लिखते हैं। देखिए बच्चों 3 भी पावर में लॉग से पहले आ गया, ये भी पावर। अच्छा बच्चों डिवाइड में होता है तो माइनस के साथ लिखा जाता है लॉग को, और मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस के साथ लिखा जाता है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से हमने इन दोनों वैल्यूज को किया। तो इसका लॉग निकालने से कुछ आंसर यूं आ रहा है, और इसका लॉग निकालने से और इसका आंसर ये आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट। तो जो आंसर आ रहे थे मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारा आ गया, और 1 से मल्टीप्लाई करने से सेम आ गया। सही बच्चों, डिवाइड करने से हमारा आंसर आ रहा है 0.7126 प्लस ये वैल्यू सेम आ जाएगी। इसी तरह से आपने इसको डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर आ गया 0.9211। अब बच्चों वही प्रोसेस, दो वैल्यूज प्लस किए माइनस किए, दोनों को जमा करके आंसर रख दिया, तो माइनस करके उसको बाद में इसकी लॉग निकाल दिया। और इसी तरीके से बच्चों लॉग जब मूव करता है दूसरी जानिब तो वो एंटी लॉग बन जाता है स्टूडेंट। एंटी लॉग इसका निकालने से कुछ आंसर ये आ रहा है। बच्चों याद रखिएगा ये हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, किताब का आंसर रॉन्ग है। 410,204.10। क्लियर है बच्चों। मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 9 की तरफ। जी तो बच्चों हम आगे पार्ट नंबर 9 में बच्चों देखें उसी तरीके से आपने इसको x से सपोज करना है, और उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पावर को लॉग से पहले लिखा जाता है। अगर कभी लॉग मल्टीप्लाई में आए तो स्टूडेंट्स को प्लस के साथ लिखते हैं। तो बच्चों मैंने प्लस के साथ लिख दिया दोनों को, पावर्स को लॉग से पहले लिख दिया। अगर लॉग डिवाइड में तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, माइनस के साथ लिखते हैं। अब तक तो स्टूडेंट इतना आपको यकीनन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। थोड़ा सा मैं स्पीड में लेकर चल रहा हूँ, थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है स्टूडेंट्स, फिर मुश्किल हो जाती है। तो ये जो है 3 पावर है तो लॉग से पहले आ गई। क्लियर है बच्चों। अब जाके बच्चों मैंने इसकी कैलकुलेशन की, लॉग निकाला, तो लॉग की वैल्यू कुछ ये आ रही है, तो देन इसको मल्टीप्लाई के बाद ये आंसर आ गया। स्टूडेंट इसी तरीके से आप लोगों ने बिल्कुल लॉग निकालना है इसका, और उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है। बच्चों इसी तरह से आपने यहाँ पर भी करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। इस तरीके से आप लोगों ने इनको तीनों को, यहाँ पर कुछ आंसर माइनस का आ रहा था स्टूडेंट्स, तो इनको माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये वैल्यूज हमने जमा करके रख दी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लॉग का आंसर आ गया। उसी तरह से प्रोसेस बेटा, लॉग जब इक्वल की तरफ आता है तो वो एंटी लॉग बन जाता है, तो एंटी लॉग का आंसर स्टूडेंट्स हमारा आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। मूव करते हैं हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 10 की तरफ। तो स्टूडेंट्स देखें बच्चों, हमने लेट्स सपोज किया ये x के बराबर है और तमाम वैल्यूज रख दी। देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने एक चीज की चेंजिंग की है, 1/2 के बदले। स्टूडेंट्स आपको पता है जिसका इंडेक्स कुछ नहीं होता
वो 2 के बराबर होता है और मुकम्मल 1/2 के होता है। तो बच्चों मैंने 1/2 कर दिया, बाकी किसी चीज को नहीं हो गया। तो बच्चों यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप में लॉग अप्लाई कर दिया मैंने, तो ये आपस में क्या हो रहा है, लॉग ऑन बोथ साइड कर दिया स्टूडेंट्स। तो ये हो गया है, लॉग के साथ वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई में क्योंकि लॉग होता है तो प्लस के साथ स्टूडेंट लिखा जाता है, बिल्कुल ऐसा किया है। ये 3/2 हो गया, क्लियर है। जब लॉग डिवाइड में होता है स्टूडेंट्स हम माइनस में लिखते हैं, क्लियर है स्टूडेंट्स। बच्चों लॉग जब पावर में आ जाता है तो हमने पढ़ा पावर को लॉग से पहले लिख देते हैं। देखिए बच्चों सिस्टम में मैंने पावर को लॉग से पहले लिख दिया, लॉग निकाला है, ये लॉग आ गया बेटा। अब 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है बच्चों। इसी तरह से आपने 3/2 को, ये मैंने लॉग निकालने के बाद 3/2 कर दिया माइनस, इसी तरह ये कुछ आ रहा है, क्लियर। इसके बाद आपने सिंप्लीफिकेशन कर दी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट्स आएंगे उनके बीच में स्टूडेंट्स आपने प्लस माइनस कर देना है, क्लियर है बेटा। लॉग हमारा आ गया, देन एंटी लॉग स्टूडेंट्स उसी तरह से लॉग मूव करता है उस तरफ तो एंटी लॉग हो जाता है, एंटी लॉग का प्रोसेस स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो बच्चों ये हमारे हो गए पार्ट नंबर 10 तक, क्लियर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मूव करते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स हम आ गए लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन लास्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जिसके 4 पार्ट हैं स्टूडेंट। तवज्जो से देखिएगा स्टूडेंट्स, बाकी तमाम पार्ट्स आपका होमवर्क है, आपने करके मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर है 4 पावर ऑफ 12, तो स्टूडेंट्स s इज इक्वल टू 4 पावर ऑफ 12, क्लियर है बच्चों। तो क्या करेंगे, लॉग ऑन बोथ साइड, यही चलता था हमारा, बिल्कुल। तो आपने कर देना लॉग x बराबर है लॉग 4 पावर ऑफ 12, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब बेटा आपने पढ़ा था, मैंने आपको क्लियर किया था, अगर कभी पावर आ जाती वो लॉग से पहले लिखी जाती है, तो बच्चों मैंने कर दिया लॉग से पहले। अब स्टूडेंट्स हम लॉग 4 निकालेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। वैसे तो आपको तरीका का प्रोसेस लॉग टेबल के जरिए क्लियर है, तो आपने लॉग टेबल के जरिए निकालना है। तो बच्चों हमारा log 4 आ रहा है 0.6020, तो बेटा हमने लिख दिया 12 मल्टीप्लाई बाय 0.6020, मार्कर भी जवाब देंगे 6020, सही बच्चों। अब क्या करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों हमारा आंसर आ रहा है 7.224, ये हमारा log x आ गया। ऐसे ही स्टूडेंट्स देखिए बच्चों ये प्रोसेस आप सभी कर चुके हैं। बात यहाँ आती है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे फाइंड करते हैं। बेटा याद रखना ये बात कि कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमारे क्या हो, पॉजिटिव हो, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव हो तो आपने फॉर्मूला लगाना है n के अंदर +1, क्लियर है। और अगर ऐसा हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपके नेगेटिव हो तो आपने करना है n में -1, क्लियर है बच्चों। ये n क्या होता है स्टूडेंट्स अब देखिए इसके अंदर, देखिए डेसिमल से पहले स्टूडेंट्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, सभी को पता है कि 7 जो है इसके अंदर बच्चों आपके में 7 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो n बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये जो है हमारा यहां देखें ये 7 आ गया और +1 कर दें आप स्टूडेंट, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 7 + 1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट 8। अब देखिए जब क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव थी तो मैंने +1 कर दिया पॉजिटिव में, अगर यही चीज नेगेटिव होती कैरेक्टर्स हमारा तो कैरेक्टरिस्टिक्स में तो हम -1 कर देते, क्लियर है बच्चों। तो हमारा क्या आ गया 8 आ गया, 7 + 1 8। तो आप लोग स्टूडेंट्स लिख देंगे नंबर ऑफ डिजिट जो आपका स्टूडेंट्स आ गया है वो क्या है 7 + 1 = 8, ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ गया। जी तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ जितनी भी मुकम्मल एक्सरसाइज हमने करवाई है आज आपको समझ आई होगी, और ये बहुत ही स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। इसके बाकी के 3 पार्ट्स आपने खुद करने हैं। किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो स्टूडेंट्स
या फिर क्वेश्चन नंबर 1 के लिहाज से एक्सरसाइज 2.6 के लास्ट के क्वेश्चंस मैंने डायरेक्टली आपको समझा दिए, क्योंकि प्रोसेस हम लोग शुरू से ही हम करते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस इस्तेमाल किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।